दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीखने के मनोविज्ञान की। सीखना क्या है? सीखना एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमें नए ज्ञान और स्किल्स प्राप्त करने में मदद करती है। यह एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। यह तो वो रास्ता है जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। सीखना हमें अपने जीवन में नए रास्ते दिखाता है, नए दरवाजे खोलता है और नए अवसर प्रदान करता है। यह एक प्रक्रिया है जो हमें अपने अस्तित्व को समझने में मदद करती है। यह वो चाबी है जो जिंदगी के हर दरवाजे को खोल सकती है। हर एक दरवाजा जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जा सकता है, उसकी चाबी सीखने में छुपी होती है। यह चाबी हमें नए विचार, नए सोच और नए दृष्टिकोण से परिचित करती है। इस एसे में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे सीखता है, कैसे हमारे न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनते हैं और कैसे हमारी याददाश्त मजबूत होती है। हम ये भी समझेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को नए चीजें सीखने के लिए तैयार कर सकते हैं, कैसे अलग अलग तरीके से हम सब कुछ जल्दी याद रख सकते हैं, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल, ग्रुप स्टडी सेशंस और एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स। ये सभी तरीके हमें अपने ज्ञान को और भी मजबूत बनाने में मदद करते हैं और कैसे अपने आप को सीखने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। हम अपने गोल्स को लिखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और अपने लर्निंग प्रोसेस को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। यह सभी चीजें हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। चलिए शुरू करते हैं सीखने का यह सफर। यह सफर हमें नए ज्ञान की ओर ले जाएगा, नए अनुभवों से परिचित कराएगा और हमें एक बेहतर इंसान बनाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि सीखने का यह सफर अभी शुरू होता है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर से भी तेज और पावरफुल है। सोचिए, एक कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, लेकिन हमारा दिमाग खुद ही अपने आप को प्रोग्राम करता है। यह हर पल, हर सेकंड नई जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे स्टोर करता है। हर नया शब्द, हर नई स्किल, यह सब कुछ हमारा दिमाग एकदम स्पंज की तरह अब्सॉर्ब करता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें जीवन भर सीखने और बढ़ने में मदद करती है। चाहे आप एक नई भाषा सीख रहे हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हो या फिर कोई नया हॉबी अपना रहे हो, आपका दिमाग हर बार नई कनेक्शंस बनाता है। और यह कैसे होता है? जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नई नई कनेक्शंस बनती है। ये कनेक्शंस न्यूरॉन्स के बीच होती है जो हमारे थॉट्स, मेमोरीज और एक्शंस को कंट्रोल करती है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, ये कनेक्शंस उतनी ही मजबूत होती जाती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये कनेक्शंस उतनी ही स्ट्रांग होती जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब हम बार बार किसी एक्टिविटी को दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसे और भी बेहतर तरीके से करने के लिए तैयार हो जाता है। और हां, नींद को भूलना मत। नींद हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसे परमानेंटली स्टोर करता है। यह एक तरह का हाउसकीपिंग प्रोसेस है जो हमारे मेमोरीज को ऑर्गेनाइज और कंसोलिडेट करता है। तो अच्छे से सीखना है तो अच्छे से सोना भी जरूरी है। एक अच्छी नींद न केवल हमारे दिमाग को रिफ्रेश करती है, बल्कि हमें अगले दिन के लिए भी तैयार करती है। इसलिए अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अपनी नींद का भी ध्यान रखें। याद रखें, एक हेल्थी माइंड के लिए एक हेल्थी स्लीप बहुत जरूरी है। हर कोई अलग है और हर कोई अलग तरीके से सीखता है। कोई जल्दी पिक्चर्स देखकर सीखता है, विजुअल लर्नर्स, कोई सुनकर, ऑडिटरी लर्नर्स, कोई लिखकर, रीडिंग राइटिंग लर्नर्स, और कोई करके, किनेस्थेटिक लर्नर्स। अपना लर्निंग स्टाइल जानने से आप अपने लिए बेस्ट लर्निंग मेथड्स चूज कर सकते हैं और जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। सीखना कोई मैजिक नहीं है, ये तो एक स्किल है जिसको कोई भी मास्टर कर सकता है। चाहे आप किसी भी उम्र के हो या किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, सीखने की कला को समझना और उसे सही तरीके से अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ टेक्निक्स हैं जो सीखने को आसान और इंटरेस्टिंग बना सकती है। ये टेक्निक्स न केवल आपकी लर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ाती है, बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंट लर्नर भी बनाती है। एक्टिव लर्निंग सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं, बल्कि खुद से क्वेश्चंस पूछो, नोट्स बनाओ और इंफॉर्मेशन को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। स्पेस्ड रेपिटेशन,
एक ही चीज को बार बार रिवाइज करो, लेकिन थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद। यह टेक्निक लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रेंथन करती है और आपको इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक रिटेन करने में मदद करती है। इससे इंफॉर्मेशन परमानेंटली याद रहती है। जब आप स्पेस्ड रेपिटेशन का उपयोग करते हैं तो आप अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन को बार बार रिकॉल करने का मौका देते हैं, जिससे वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। एमनेमोनिक्स याद करने के लिए फनी स्टोरीज या एक्रोनिम्स बनाओ। एमनेमोनिक्स एक पावरफुल टूल है जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल और मेमोरेबल बनाता है। माइंड मैपिंग, आइडियाज को विजुअली कनेक्ट करो, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स के थ्रू। माइंड मैप्स आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और विजुअलाइज करने में मदद करते हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट्स को जल्दी और आसानी से समझ सकते हैं। टीचिंग अदर्स, जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आपको खुद भी कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आता है। टीचिंग दूसरों को न केवल आपके नॉलेज को रीइंफोर्स करता है, बल्कि आपको नए पर्सपेक्टिव्स और इंसाइट्स भी देता है। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इन टेक्निक्स को अपनाकर आप अपनी लर्निंग जर्नी को और भी एनरिचिंग बना सकते हैं। याद रखें, सीखना एक जर्नी है, न कि डेस्टिनेशन। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखें। तो चलिए इन टेक्निक्स को अपनाएं और अपनी लर्निंग को एक नए लेवल पर ले जाएं। हैप्पी लर्निंग। सीखने के लिए सिर्फ टेक्निक्स ही काफी नहीं है, हौसला और जज्बा भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, फिक्स्ड माइंडसेट, तो आप कभी कोशिश ही नहीं करोगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप कुछ भी सीख सकते हैं, ग्रोथ माइंडसेट, तो आप हर मुश्किल से मुश्किल चीज को भी आसान बना सकते हैं। दोस्तों, सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये तो एक ऐसा सफर है जो जिंदगी भर चलता रहता है। हर दिन, हर पल हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। हमें बस अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखना है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सब बहुत मुश्किल है, तो आप गलत सोचते हैं। आप भी कर सकते हैं। बस अपने आप पे यकीन रखो, अपने लिए टाइम निकालो और सीखने का यह सफर शुरू करो। जब हम सीखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आइए मिलकर सीखने का प्रण करें और अपने देश को एक नई दिशा दें। जय हिंद।